क्लोरीनेशन में क्या है, क्लोरीनेशन क्या होता है, जैसे आपने जो पानी है जिसको अपने अपने कोगुलेशन कर दिया, कोगुलेशन विद सेडिमेशन कर दिया और फिल्ट्रेशन भी कर दिया, इससे लगभग आपकी 99% जो इम्प्योरिटीज है वो हट गई हैं। लेकिन पीछे क्या बच गया, बैक्टीरिया भी होते हैं। कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो अपने पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, जो कि अपने बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। इनको हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, डिसइंफेक्शन करना ही पड़ेगा। अब आपने ये देखा था कि स्लो सैंड फिल्टर के केस में अपने को डिसइंफेक्शन की मामूली जरूरत होती है, लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर में डिसइंफेक्शन की आवश्यकता रहती है। तो उन जो बैक्टीरिया इनको रिमूव करने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, क्लोरीनेशन काम में लेंगे। क्लोरीनेशन का मतलब क्या होगा, क्लोरीनेशन को अपन सीधे क्लोरीन के है वैसे भी यूज कर सकते हैं, और उनके जो कंपाउंड है वो भी मिला सकते हैं। और क्लोरीन को मिलाना पानी में वो ही क्या कहलाता है, क्लोरीनेशन कहलाता है। ठीक है। अब क्लोरीन मिलाने के लिए जैसे मैंने बताया क्लोरोनोम, वालेस, टाइमन, ये क्लोरोनीटर, ये जो हैं इनको अपन यूज कर सकते हैं। ये एक इसके कंपाउंड फॉर्म में है। और जैसे इनके अपने नाम भी दे रखे हैं यहाँ पे, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम, अमोनिया के क्लोराइड, अमोनिया का हाइपोक्लोराइड, HOCl, HAOCl, ये इसके क्या कंपाउंड फॉर्म है जिनको अपन वाटर में क्लोरीन के लिए मिलाने के लिए प्रोसेस में काम में ले सकते हैं। अब इसकी देखते हैं कि इसकी रिएक्शंस कैसे होती हैं। तो जैसे क्लोरीन है वो वाटर के साथ जैसे ही मिलती है तो वो HOCl बनाती है प्लस HCl बनाती है। ये HOCl है वो ही HCl प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या करती है, ये आपके जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको किल कर देती है, उनको मार देती है। तो इनडायरेक्टली देखें तो क्लोरीन जो है वो इसको नेसेंट ऑक्सीजन को बनाने के काम में आता है। तो इसलिए क्लोरीन इनडायरेक्टली अगर अपन देखें तो क्लोरीन है वो इन बैक्टीरिया को मारने के लिए अपन काम में ले रहे हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने बता दिया कि HOCl बनेगा, और HOCl है तो इसका मतलब HCl प्लस ओ नेसेंट ऑक्सीजन बन जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि क्लोरीनेशन में पीएच की वैल्यू है वो 5 to 7 के बीच में रखते हैं। इस वाटर जो अपन क्लोरीन के साथ मिक्स कर रहे हैं इसमें पीएच की वैल्यू आपको 5 to 7 के बीच में रहनी चाहिए। 7 से ऊपर हो जाएगा तो ये HOCl कंपाउंड नहीं बनेगा। ये भी अपना दूसरा HOCl से ये जो कंपाउंड बन रहा है ये पीएच है वो 5 to 7 के बीच में, अगर अपन देखें जो नेसेंट ऑक्सीजन बन रही है वो 5 to 7 के बीच में ही बनेगा। इसके अलावा अगर पीएच अल्टर होती है तो ये नहीं बनेगा। ठीक है। ये अपना थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन भी इसमें एक इम्पोर्टेंट है। जस्ट ए मिनट, आप 1 मिनट रुको। इसमें अगर आप देखोगे तो देखो कि क्लोरीन को ऐड करने के बाद में एक तरफ अगर अपन क्लोरीन की डोज लें ppm में, और एक तरफ लें क्लोरीन का रेजिडुअल्स लें अपन, तो इधर आपका क्लोरीन का रेजिडुअल अपने को इधर मिलेगा। ठीक है। और यहाँ क्लोरीन का रेजिडुअल देखोगे तो आपको 1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 1 से अधिक होने के बाद में यदि यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो फ्री क्लोरीन अपने को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ब्रेक पॉइंट से पहले क्लोरीन यूज में आ रही है, किस में, वाटर में। जो प्रोसेस है उसकी जो रिएक्शंस है उसमें क्लोरीन जो यूज आ रही है वो आपकी सी पॉइंट तक आ रही है। सी पॉइंट के बाद में है जो क्लोरीन है वो वाटर में एज ए फ्री क्लोरीन रह जाएगी, या मतलब उसका यूज नहीं आएगा, अब केवल वाटर में रहेगी। ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या है कि जैसे ओ से ए के बीच में अपन देखें तो अगर ये जो मेटल है उनके ऑक्सीडेशन के काम में आती है। ये जो आपकी रिएक्शंस की वैल्यू बता रही है कि ओ से ए के बीच में जो आपकी क्लोरीन यूज आ रही है, जो कि 1 से जस्ट देखो बिल्कुल बहुत नीचे है, इतनी क्लोरीन है, वो आपकी मेटल के ऑक्सीडेशन के काम में आती है। जैसे कि आपका Fe है या फिर आपका मैग्नीज है, आपके जो भी मेटल उनके ऑक्सीडेशन के काम में क्लोरीन काम में आ रही है। दूसरा क्लोरीन है जो कि फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन्स बनाती है, ये जो बनाती है ये बैक्टीरिया को मारने के काम में आ रही है।
तो ए से बी के बीच में जो कर्व है यहाँ पे वो बैक्टीरिया को मार रही है, तो जितने बैक्टीरिया को मार रही है उतना ही आपका क्लोरीन कंज्यूम होते हुए जा रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ इस बी पॉइंट अगर अपन देखें तो लगभग अपन 2.8 ppm क्लोरीन यूज कर चुके हैं, जहाँ तक ये बैक्टीरिया को मार रही है। ठीक है, तो कंज्यूम भी होती जा रही है इतनी क्लोरीन ए से बी के बीच में। और फिर अगर अपन बी से यहाँ अगर अपन देखें तो अब ये क्लोरीन है वो डिस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब कम होती चली जा रही है। और इस पॉइंट से नीचे देखें तो अगर ये यहाँ पे भी अगर अपन देखें तो जैसे कि मैग्नीज है या आयरन है, उनके ऑक्सीडेशन पर्पज से भी क्लोरीन का अपन यूज करते हैं, तो वो भी इसमें रिमूव होते हैं, छोटे जो पार्टिकल्स हैं। और फिर ये जैसे ही सी पॉइंट पे आ जाती है, तब क्लोरीन का जो यूज है वो वाटर में फिनिश हो चुका है। उसके बाद में वाटर में जितनी भी क्लोरीन होगी वो आपकी फ्री क्लोरीन होगी। तो सी से लेके जो आगे ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट है जो कि लगभग 45 डिग्री का एंगल होता है, उसको फ्री क्लोरीन अपन बोलते हैं, फ्री क्लोरीन रेजिड्यूल बोलते हैं। और अगर टोटल क्लोरीन रेजिड्यूल बोलेंगे तो अपन कितना होगा, यहाँ इस पॉइंट से लेके ये नीचे तक दिखा रखे हैं, वो आपकी टोटल क्लोरीन रेजिड्यूल हो गई। तो फ्री क्लोरीन जो रेजिड्यूल है वो आपकी कौन सी रेजिड्यूल क्लोरीन बताएगी कि इतनी फ्री क्लोरीन अपने पास में रहेगी। तो टोटल क्लोरीन रेजिड्यूल में से यदि अपन फ्री क्लोरीन रेजिड्यूल को निकाल दें तो आपको पता चलेगा कि कंज्यूम कितनी डोज लग गई उसके अंदर क्लोरीन की। तो अपन उसको कंज्यूम हुई क्लोरीन को अपन पता कर सकते हैं। ठीक है, फ्री क्लोरीन का लिए क्या है कि अगर आपने लिमिट बताएं, परमिशेबल लिमिट ये कहती है कि इसकी वैल्यू 2 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्री क्लोरीन की कितनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 ppm से ज़्यादा इसकी यूज नहीं होता। मतलब क्लोरीन जब आप किसी वाटर में डाल रहे हो तो उसके बाद में उस क्लोरीन में जो फ्री क्लोरीन बचेगी उसकी परमिशेबल लिमिट 2 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो भी आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, बैक्टीरिया, उसने ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कर दिया, उसने बैक्टीरिया को मार दिया, उसके बाद में वो ब्रेक पॉइंट तक वापस डाउन होके आ गई। इस प्रोसेस के बाद में जो भी क्लोरीन है अब वो वाटर में फ्री क्लोरीन की तरह पड़ी रहेगी। जैसे आपने देखा होगा कई बार वाटर सप्लाई से होता है कि कई बार पानी ऐसा भी आ जाता होगा जिसमें वाइटनेस आती है, वाइट कलर। पीएचडी की सप्लाई में कई बार देखा होगा, पुराने टाइम में तो होता था, जिसमें कि क्लोरीन की टैबलेट डालते थे तो कई बार क्लोरीन के कट्टे डाल देते हैं और फ्री क्लोरीन बच जाती है। तो वो फ्री क्लोरीन है वो वाटर के साथ में आती रहती है। तो वो एक्चुअली में तो उसको पानी को डिसइंफेक्शन के लिए ही काम में लिया जाता था, लेकिन उसकी भी लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन यहाँ तक देख सकते हैं कि क्लोरीन है, जो आपकी क्लोरीन फ्री रेजिड्यूल में बच गई, अगर उसकी क्वांटिटी एक्सेस है तो अपन उसको डीक्लोरिनेशन भी कर सकते हैं। डीक्लोरिनेशन के लिए अपन सोडियम सल्फाइड, सोडियम थाइसल्फेट और एक्टिवेटेड जो कार्बन है उनको यूज कर सकते हैं। वो एज ए डीक्लोरिनेशन के लिए काम में लिए जाते हैं। तो जैसे SO2 अपन ने लिया और फ्री क्लोरीन Cl2, और पानी तो H2O है ही, तो उसके साथ मिलके वो H2SO4 बना देगा। फिर अगर अपन सोडियम के थाइसल्फेट लें तो वो अगर क्लोरीन से मिलके फिर NHSO4 बना देगा, प्लस 2HCl बना देगा। इस तरीके से अपन देखें तो अपन फ्री क्लोरीन को रिमूव करना है, यानी क्लोरीन की वैल्यू 2 ppm से ज़्यादा हो गई है तो अपन उसको डीक्लोरिनेशन भी कर सकते हैं। केमिकल जो डिसइंफेक्शन के लिए यूज में ली जाती है उनमें अलग अलग फॉर्म में उसका नाम है। जैसे अपन कहें तो ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का अगर अपन फॉर्मूला देखें तो कैल्शियम OCl2 इसका केमिकल जो रासायनिक नाम है, अपन अगर सूत्र देखें तो ये रहेगा। तो केमिकल फॉर्मूला उसका क्या रहेगा, CaOCl2। तो कैल्शियम का OCl2, CaOCl2, इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग पाउडर में जब इसको अगर पानी में डालते हैं तो अपन इससे 2HOCl बनता है, और HOCl से ही फिर मैंने आपको बताया कि नवजात ऑक्सीजन जो अपन बता रहे हैं, नेसेंट ऑक्सीजन जिसको अपन बोल रहे हैं, वो मिल जाता है, और यही बैक्टीरिया को किल करने के काम में आता है। ब्लीचिंग पाउडर में लगभग कितनी क्लोरीन होती है, ब्लीचिंग पाउडर में लगभग 35% क्लोरीन होती है। तो इसका मतलब ब्लीचिंग पाउडर अगर आपके पास में 100 ग्राम है तो 35 ग्राम उसके अंदर क्लोरीन उपलब्ध होगी। डिसइंफेक्शन के लिए अपन ओजोन गैस को भी यूज कर सकते हैं। ओजोन गैस है वो एक
अस्थायी गैस है जिसको पानी में मिलाया जाता है, और उसके अंदर भी अपन क्या करेंगे, ओजोन के अंदर ऑक्सीजन अलग हो जाए और नेसेंट ऑक्सीजन अलग हो जाए, तो वही नेसेंट ऑक्सीजन आपको फिर आपके डिसइंफेक्शन के लिए काम में आएगा, कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारने के लिए काम में आएगा। थर्ड में अपन देखें तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को भी अपन काम में ले सकते हैं। तो जैसे मरकरी के वेपर लैंप से अपन अगर अल्ट्रावायलेट रेज अपन डेवलप कर सकते हैं, जिसको पानी की सतह से अगर अपन गुजारें तो उससे अपने बैक्टीरिया को अपन नष्ट कर सकते हैं। एक अपन देखें तो पोटेशियम परमांगनेट भी, इससे भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। पुराने समय पर इसको अपन काम में भी लेते थे, जिसको लाल दवा अपन बोलते थे, वो KMnO4 ही हुआ करता था, इसको भी अपन काम में लेते थे। इसी तरीके से अपन देखें तो इसको क्लोरोमीन भी होती है, क्लोरामीन भी होती है, NaCl2, वो भी एक कंपाउंड है जिससे भी नेसेंट ऑक्सीजन देती है, जिसको भी अपन डिसइंफेक्शन के काम में ले सकते हैं। इस तरीके से देखें तो अपन आप देख सकते हो कि क्लोरीनेशन का प्रोसेस, और ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन क्या होता है, और डी क्लोरिफिकेशन अपन कैसे करते हैं, और क्लोरीनेशन करने के लिए किन किन कंपाउंडों को काम में लेते हैं, या डिसइंफेक्शन करने के लिए किन किन कंपाउंडों को काम में लेते हैं, वो अपन इजीली देख सकते हो। तो आपके अगर क्वेश्चन कोई आता है